मेकांग नदी आती है चाइना से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस होते हुए कंबोडिया में गिर जाती है। म्यांमार कहता है इस पे हम बांध बनाएंगे, थाईलैंड कहता है हम बनाएंगे, लाओस कहता है हम बांध बनाएंगे, ये नीचे कंबोडिया कहता है कोनो बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसे हम लोग यहाँ मेकांग नदी का विवाद चलता है यहाँ पे। अब इधर ध्यान से देखो, ये है आपका कौन सा जगह, म्यांमार, ये थाईलैंड, ये लाओस। ये 3 देश को ध्यान से देखना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। इन तीनों देश में अफीम बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? अफीम। इसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और इधर भी अफीम ज़्यादा होता है, इसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। ये हो गया गोल्डन क्रेसेट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन क्रेसेट। क्या कहेंगे? गोल्डन क्रेसेट। क्या कहेंगे? गोल्डन क्रेसेट। आगे बढ़ें। अब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। अब यहाँ से स्मगलिंग के जरिए इंडिया में एंट्री मार दे रहा है, और इधर स्मगलिंग की जगह इधर से एंट्री मार रहा है। और ये अफीम वगैरह जो नशीले मादक पदार्थ होते हैं, सबसे ज़्यादा युवा इसके ट्रैप में फंसते हैं। और शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए पहले सिगरेट उगरेट पिएगा सब, उसके बाद से धीरे 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 तबाह हो जाएगा सर। इससे गलत संगति से ही नशे की आदत लगती है। संगति ज़्यादा लड़कों की होती है, इसलिए लड़के आसानी से ट्रैप में फंसते हैं। लड़कियों की संगति सीमित होती है, इसलिए बहुत कम संख्या लड़कियों में है जो शराब, सिगरेट, ड्रग्स में है। लड़कों की तुलना में देखेंगे तो बहुत ही कम है। मेजॉरिटी संख्या आपको किसकी देखने को मिले? लड़कों की मिलेगी। वो लड़का या लड़की दोनों में का कारण क्या था? ये दोस्त। और दोस्त क्या दिखाएंगे? शो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये है वो, दुनिया भर का नौटंकी। सिगरेट पियो, नींद भाग जाता है। आओ हमारे पास 3 झापड़ मारेंगे, वैसे भी नींद भाग जाएगा। क्या जरूरत है पैसा खर्चा करने की? हाँ, रोड पे किसी नींद आ रहा है, किसी से भैया एक झापड़ मार दे, एक झापड़ दिया नींद के। एक झापड़ मारेगा उसमें कम लॉस है, सिगरेट पीने में ज़्यादा है। एक आपका फेफड़ा लॉस होगा, पूरी मतलब सोसाइटी नाश देंगे सब। जहाँ तहाँ आजकल का, अच्छा जो बड़े बुजुर्ग हैं सब जो पीते हैं सब, वो एक्सेप्ट भी करते हैं सब कि गलत है, इसे छुपा के पीते हैं सब। है आजकल का ये छपरिया है सब ना, रोड पे मोटरसाइकिल EMI पे सेकेंड हैंड लगा को धुआं किया। मन करता है ना इन सब को ऐसे ठुथुरा पकड़ के ब्लेड लेकर ऐसे ऐसे मर के खींच दे, ऐसे ऐसे लटक जाए एकदम यहाँ पे। बस करना कौन चाहिए, अकड़ के ऐसे तनी सहन ने ब्लेड मारो, तनी सहन ने चराक से मार दे यहाँ पे। बिना मतलब का नौटंकी करके रखा है। पैसा ऐसा है नहीं, नौटंकी पे नौटंकी करेगा सब। बहुत खराब चीज लगता है कहीं पे भी। हाँ, कहीं भी देखोगे तो ये सिगरेट वाला सब। इन बेचारों की भी क्या करिएगा, फंस चुका है सब ट्रैप में फंस चुका है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप में अगर किसी के पिताजी अगर ये सब में होंगे, जैसे किसी को खैनी की आदत होगी, किसी की सिगरेट की, तो बर्थडे के दिन तुम लोग कहना लो छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा पहले से बैकअप बना के कि बर्थडे के दिन हम यही गिफ्ट मांगेंगे, अपने अपने जन्मदिन के दिन मांगना। हाँ, नहीं मानेंगे जा, तब कहना तब आप नहीं मानते हैं। यहां से इधर नशा चलाया, इधर से इधर आ गया। कोई आप लोग को कहेगा कि सिगरेट ये सब चीज़ों से एकदम दूर रहिएगा, इससे क्या होता है आप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत ठीक ठाक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एडिक्ट हो जाएंगे, एडिक्ट होने के बाद डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, एकदम बहुत ख़राब हो जाता है। और अभी तो साउथ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे एक कॉलेज में लगभग 250 से ज़्यादा, लगभग 600-700 बच्चों को HIV हो गया। HIV एक वायरस है जो ब्लड में या फिर स्पर्म और ओवम में जिंदा रह सकता है। तो जो नशीले पदार्थ, जो ड्रग्स का सेवन करते थे सब ना, वो क्योंकि जिसको सिगरेट से ऊपर जाएगा तो शराब, अब शराब से भी अब ऊपर जाएगा तो एकदम केमिकल। केमिकल को कहाँ ले जाना है? ब्लड में। बस एक ही इंजेक्शन से, एक इसमें लिया, एक उसमें लेता है, धीरे धीरे से उसमें कोई एक HIV पॉजिटिव होगा और उससे करते 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 सब में आ गया, खत्म कहानी। अब दवा थोड़ी है उसकी, अब उसका रेगुलर एक मेडिसिन आएगा, उसको डेली खाना रहेगा। जिसको HIV है और डेली खाते रहेगा मेडिसिन, 6-7 साल खींचेगा, और क्या कर सकता है। और छोटा सा गलती थी किससे? यहाँ पे ड्रग्स, ये सब चीज़ों से दूर रहिएगा। बॉय लोग जो बाल कटाने जाते हो, हाई रिस्क जोन होता है वहाँ पर, इसलिए जो रेजर लगाने वाला होता है उससे कहिएगा भाई शांति से सुन, पहले ब्लेड बदल। और कप में देखिएगा, एक छोटा सा कप, शीशा का कप जिसमें चाय देता है ना,
उसमें वो डिटॉल रखे रहता है उतना, उसको उसमें एक ढक्कन डिटॉल, बाकी पानी मिला दे और उसमें पूरा अच्छे से डीप करके निकाले। खाली ब्लेड बदलने से कौन चीज हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं किए हो तो तुम्हारे पास तो सैनिटाइजर होगा स्प्रे वाला, तो उसको घर लेके जाया करो बाल बनाने के लिए। कहा उस्तुरा में जब डीप उप कर लेना, कहा रुको भैया ला इधर, उसको 3-4 बार स्प्रे मार दो यहाँ पे पहले ही इस्तुरा से, शांति से बाल बनाओ, पैसा दे रहे हैं, बीमारी लेने नहीं आए हैं, बाल कटाने आए हैं। कई बार इतने लगता था सब हो तो गया कहा कि प्रॉपर ये बाल कट, तुम बाल चाहे जैसे काट दे ये सेफ्टी से नहीं रहा। हमारा तो अपना है सब, हम तो अपना रखकर हम बाहर नहीं ना जा पाते हैं बनाने, कहाँ जाएंगे वहाँ पे, हम तो यहीं बुला लेते हैं, मजबूरी हो जाती है। नहीं तो पहले अब वहाँ जाने का मतलब क्या, बाल कटाते रहेगा, कोई इधर से कुछ पूछेगा, सर जीडीपी बहुत डाउन हो रहा है इधर, थक गए हैं लोग, हम लोग पढ़ा के। अब कोई पढ़ाई उढ़ाई पूछता है तो बड़ा, अब किसी की मिठाई की दुकान है, उससे कहिए कि रसगुल्ला खाएंगे, कहेगा भाई तुम यार कुछ और खिला, तुम चोखा खिला दे, ये मीठा उठा मत खिलाओ उनको। तो इस सब में थोड़ा सा आप लोग को सेफ्टी बरतने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में फैल गया था एक कॉलेज में, सोचिए कॉलेज में स्टूडेंट एज होते हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी एज भी नहीं होती है, और फैल गया वहाँ पे। एक ब्लड से इतना तेजी से फैलता है जिसका कोई हद नहीं। एक्सीडेंट एक बार एक जगह हुआ था, यूरोप में एक बस में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक आदमी को HIV था। एक्सीडेंट होता है भयानक हुआ था, तब फूट फाट हुआ था, धीरे धीरे 3-4 ठोक को फैल गया था। तो यहाँ पे तो उससे फैलता है, क्या नाम है, ड्रग्स वगैरह के सेवन से। और इसमें चाइना पूरा हेल्प करता है, क्योंकि चाइना में अफीम ज़्यादा होता है, वो ये सब म्यांमार के थ्रू कहाँ पहुँचा देता है, इंडिया में। उसे पता है इंडिया का कानून बहुत आसान है, चाइना का कानून बहुत टफ है, वहाँ मारिए देगा आपको। यहाँ पे देखिएगा इधर अफीम हो रहा है, किसका खेत है जी, इसका है, गोली मारो, इसी में दफना दो, खाद बन गया अब इसी के ऊपर अफीम निकलेगा। हमारे यहाँ टू मच डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी को कुछ मन बोल के चल जाता है, ये बहुत खराब चीज़ है।